हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोलाटाइल ऑयल ड्रग्स, जो कि फार्माकोग्नोसी का टॉपिक है। फर्स्ट है मिंट। मिंट जो होता है, इसका सिनॉप्सिस नेम वो है ब्रांडीमिंट सनोनियम्स। इसको हम ब्रांडीमिंट के नाम से जानते हैं। और जो बॉटनिकल सोर्स है जहाँ से ये ऑब्टेन होता है, इट इज़ ऑब्टेन बाय द डिस्टिलेशन ऑफ लीव ऑफ मिंथ पिपरिटा। ये जो डिस्टिलेशन के थ्रू हमें मिलता है, डिस्टिलेशन जब करते हैं लीव्स की मिंट पिपरिटा की, बिलोंगिंग टू फैमिली लैबिएटिया। फिल फैमिलीज की है लैबिएटिया। नेक्स्ट है कल्टीवेशन एंड कलेक्शन। मिंट की हम कलेक्शन एंड कल्टीवेशन कहते हैं। कैसे करते हैं? पिपरामिंट dry best in a fairly warm, preferably moist climate with well drained deep soil rich in humus। जो हमारा पिपरामिंट है वो बेस्ट फेयरली वार्म और मॉइस्चर क्लाइमेट में ये होता है, और ये बेसिकली वेल ड्रेन्ड एरियाज में होता है जिनकी की ऑयल डीप रिच हो, मतलब डीप सॉयल होती है रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस यानी नमी से भरपूर जो हमारी सॉयल मिट्टी है उनमें ये पिपरामिंट हम कोलेक्ट या कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेशन होती है। पिपरामिंट विल ग्रो सक्सेसफुली इफ वन स्टार्ट इन टू ग्रो। जब हमने पिपरामिंट को एक बार ग्रो करना शुरू कर दिया तो ये सक्सेसफुली ग्रो होती है पिपरामिंट जो हमारी ये है। द यूजरी मेथड ऑफ कल्टीवेशन इज डिग रनर इन द अर्लियर स्प्रिंग एंड ले दैम इन शैलो ट्रींचेस 3 फीट अपार्ट ऑफ द वेल प्रिपेयर्ड सॉयल। इसको हम क्या 3 फीट का गड्ढा करके उसको हम सॉयल के नीचे उसको लगाते हैं और ऊपर से उसके मिट्टी को डाल दिया जाता है। तो उसके बाद द ग्रोइंग क्रॉप इज कीप्ड वेल कल्टिवेटेड एंड एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम द वीड्स एंड द समर व्हेन द प्लांट इज फुल ब्लूम द mint is cut by hand and distilled in straw. A part of the exhaust herbal is dried use the cattle food। तो नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बेसिकली कौन कौन से होते हैं? तो जिसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पिपरामिंट ऑयल इज मेंथॉल along with other constituent like methyl acetate, isovalerate, methanol, cineol, inactive pinene, and laminone, and other less important bodies. Methanol separated on cooling it to a low temperature -22 डिग्री सेल्सियस। मिथेनॉल जो है सेपरेट हो जाता है कूलिंग करने पे, जो टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस पे। द फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सॉयल आर ड्यू टू ऑयल आर ड्यू टू बोथ ऑफ द एस्टर एंड अल्कोहलिक कॉन्स्टिट्यूएंट। जो फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो एस्टर और अल्कोहलिक जो ग्रुप है और कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंस होता है इसमें, उसकी वजह से होती है। वेयर एज द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट ओनली ड्यू टू अल्कोहलिक कंपाउंड। जो मेडिसिनल वैल्यू उसकी है वो सिर्फ अल्कोहलिक ग्रुप के कारण इसकी मेडिसिनल वैल्यू अप्रूव्ड होती है, यानी जो कि इसको यूज़ करते हैं। द इंग्लिश ऑयल कंटेनिंग 60 to 70% ऑफ मिथेनॉल, द जापानीज ऑयल कंटेनिंग 85% एंड द अमेरिकन हैज़ ओनली अबाउट 50%। स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं आप, जो मेनेथॉन का स्ट्रक्चर, मेंथॉल का स्ट्रक्चर और सैनियोल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज थेराप्यूटिकल यूज़। इसका थेराप्यूटिकल यूज़ क्या है? इट इज़ स्टिमुलेंट में यूज़ करते हैं, स्टोमेटिन पेट के दर्द में, कार्मिनेटिव्स में यूज़ करते हैं, एंड कॉलिन इन सम ऑफ द डिस्पेशिया डिस्पेसिया सडन पेन। पेन होती है कहीं जॉइंट्स में तो भी हम पिपरमिंट ऑयल यूज़ करते हैं। हेडिक पेन में भी यूज़ करते हैं, एंड क्रैम्प इन द abdominal। कई बार हमारे abdominal क्रैम्प में दर्द होता है, इसकी वजह से भी हम इसको यूज़ करते हैं। और डायरिया में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ऑयल ऑफ पिपरमिंट allies sickness and nausea as in fact cordial। Peppermint is good to aid in raising internal heat। जो कभी कभी गर्मी में गर्मी से भी ये राहत देता है जो पिपरामिंट का ऑयल है, इसके इसकी हम ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ करते हैं, एंड इंक्लूडेड द प्रिस्क्रिप्शन। इट इज़ आल्सो यूज इन द केस ऑफ हाइस्टीरिया एंड नर्वस डिसऑर्डर। इसको हम नर्वस डिसऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये ब्रेन की फंक्शन को इम्प्रूव करता है, इससे कि जैसे एंजाइटी डिप्रेशन में भी पिपरामिंटॉल को यूज़ किया जाता है। कमर्शियल प्रेपरेशन जो पिपरामिंटॉल से आती हैं ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोव। क्लोव जिसको कि हम लौंग कहते हैं, क्लोव को लौंग भी कहा जाता है, और इसका जो साइनोनियम्स है वो क्लोव बड्स है और क्लोव फ्लावर है।
बायोलॉजिकल सोर्स जो इसका क्लोव्स का, क्लोव कंसिस्ट ऑफ द ड्राई फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूगेनिया कार्पोफिलस, और इसका बिलोंगिंग जो फैमिली है इसकी मिट्री अकेशिया, मिर्थ अकेशिया है इसकी फैमिली। क्लोव लॉन्ग होते हैं बेसिकली, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, इसकी कल्टीवेशन और कलेक्शन कैसे करते हैं? इट इज़ प्रोपोगेटेड बाय मीन ऑफ सीड, द सीड आर सोन इन वेल ड्रेन्ड सुटेबल सॉयल, जो वेल ड्रेन सूखी सॉयल में हम इसको डिग करके इसकी जो सीड है यानी इसके जो बीज हैं उसको हम डालते हैं डिस्टेंस अबाउट 25 सेंटीमीटर के नीचे। इनिशियली इट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सनलाइट बाय ग्रोइंग इनसाइड, तो इनिशियली जब वो सॉयल के अंदर होती है तो सनलाइट से प्रोटेक्ट रहती है, एंड दे आर ग्रो इनसाइड अ ग्रीन हाउस, और इसको हम ग्रीन हाउस जो होता है हमारे ग्रीन से जो वो क्लोथ से शेल्टर बना होता है उसके अंदर इसको पहले हम इनिशियली ग्रो करते हैं, और बाय कंस्ट्रक्टिंग फ्रेम अबाउट 1 मीटर हाइट ऑफ द कवरिंग विद द बनाना लीव्स, और इसको बनाना लीव्स के साथ कवर किया जाता है ताकि सनलाइट से ये बचे रहें। एज द banana leaf decay gradually from the more sunlight fall on the young seedlings and the seed are able to bear full sunlight when they are about 9 month old। 9 महीने के बाद ये जो है क्लोव्स उसके सीड को सनलाइट मिलनी शुरू हो जाती है। The seedling when become 1 meter height, they are transparent into open space। ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है जब वो 1 मीटर के हो जाते हैं तो ओपन स्पेस में, डिस्टेंस 6 मीटर जस्ट बिफोर द रेनिंग सीजन। रेनिंग सीजन आने से पहले इसका डिस्टेंस जो हो जाता है 6 मीटर तक हो जाता है। तो यंग क्लोव ट्रीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सन इवन फ्रॉम द लॉन्गर पीरियड बाय प्लांटिंग बनाना ट्रीज इन बिटवीन। इसको हम जो यंग क्लोव के ट्रीज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं सन से, इवन लॉन्ग पीरियड के लिए इसको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और बनाना ट्रीज के जो लीव्स होते हैं उसके थ्रू भी। तो आप ये रीड कर सकते हैं इसकी कल्टीवेशन। नेक्स्ट है द बर्ड्स आर कलेक्टेड ड्यूरिंग द ड्राई वेदर, जो उसके बर्ड्स होते हैं क्लोव के, जो आपने देखा होगा हमारे घर में जो लॉन्ग होती है उसके यार बर्ड्स जो होता है मतलब छोटा सा होता है ब्लैक से कलर का, और जैसे फ्लावर की तरह उसके पंखुड़ियाँ निकली होती हैं, उसको हम अगस्त और दिसंबर के महीने में यानी ड्राई वेदर में उसको हम कल्टीवेट करते हैं, यानी उसको हम तोड़ते हैं वगैरह, उससे जो फॉर्मल उसकी कल्टीवेशन इसी मंथ में करते हैं अगस्त और दिसंबर के बीच, क्योंकि इस इसमें जो हमारा मौसम है वो जो वेदर है वो ड्राई रहता है। द ड्रग विच आर कलेक्टेड आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक एंड देन प्लेस इनटू कोकोनट मार्ट्स ऑफ द फॉर ड्राइंग अंडर सन। द वर्ड्स लूज अबाउट 70% ऑफ इट्स वेट वेयर द ड्राइंग, जब हम इसको धूप में इसको ड्राई होने के लिए रखते हैं तो ये अपना 70% जो वेट है इनिशियल वेट वो अपना लॉस कर चुका होता है, एंड कलर आर डार्कर रेडिश ब्राउन, तो जो इसका कलर होता है वो डार्क रेडिश ब्राउन हो जाता है। द ड्राई क्लोव इज ग्रेजुअली एंड ग्रेडेड एंड पैक्ड। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसके हैं वो कौन कौन से हैं? पहले तो है इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें आ जाते हैं वोलाटाइल ऑयल्स। 16 से 14 से 21% तक वोलाटाइल ऑयल होते हैं, और इसको कई बार 16 से 21% तक भी लिखा होता है। और इसमें होता है एसिटाइल यूगनोल होते हैं, और ये ग्लैक्टोनिक एसिड, और बाकी अल्फा बीटा कैरोफैलिन्स, मिथाइल फरफ्यूरेल एंड रेजिन गम फाइबर्स भी इसमें होते हैं। कार्बोफिनाइल इज ऑर्डरलेस कंपोनेंट एंड अपीयर टू बी फाइटोस्टिरॉल वेयर यूगिनॉल इज कलरलेस लिक्विड। क्लोव हैज़ 60 to 90% यूगोनोल, जो क्लोव है उसमें 60 से 90% तक यूगोनोल होता है, विच इज कॉज इज एनेस्थेटिक एंड एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। ये इसकी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी के लिए यूज क्लोव, कई बार हम हमारे दांतों में मसूड़ों में जब दर्द होता है तो हम इसको क्लोव का यूज़ करते हैं, इसको हम अपने दांतों के नीचे दबा लेते हैं तो जो हमारा पेन है वो कम हो जाता है। इसको हम टूथपेस्ट में भी यूज़ करते हैं जो क्लोव का यूज़ होता है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसकी। थेरेप्यूटिकली यूज क्लोव को हम एंटीस्पेटिक यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक भी यूज़ होता है, स्टिमुलेंट, कार्मिनेटिव्स, एरोमेटिक स्मेल होती है इसलिए इसको कार्मिनेटिव्स पेट दर्द वगैरह में यूज़ करते हैं, एंड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी इसको हम यूज़ करते हैं। और इसको लोकल एनेस्थेटिया के तौर पे यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें यूगोनोल होता है। डेंटिस्ट यूज़ द क्लोव ऑयल एज एन ओरल एनेस्थेटिक। डेंटिस्ट जो इसका यूज़ करते हैं क्लोव ऑयल का वो ओरल एनेस्थेटिक में यूज़ करते हैं, एंड इट डिसइंफेक्ट द रूट कैनल्स, और ये कई बार डिसइंफेक्ट के तौर पे भी यूज़ होती है।
क्लोव किल द इंटरस्टिशियल पैरासाइट, क्लोव इंटरस्टिशियल जो पैरासाइट हमारे होते हैं उनको भी किल करती है एंड एग्जिबिट ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, और ये ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करती है। अब वेरियस टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक्ट करती है अगेंस्ट द फंगाई एंड बैक्टीरिया, एंड इट आल्सो यूज एज ए ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, डायरिया के यूज में भी हम इसको ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, एंड अदर डाइजेस्टिव अलाइनमेंट्स, पेट के और भी बीमारियों में इसको हम यूज कर सकते हैं। अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल इन वाटर विल स्टॉप वॉमिटिंग, और जैसे क्लोव ऑयल के कुछ बूंदे अगर हम पानी में मिला के पिए तो ये हमारी वॉमिटिंग को भी स्टॉप करते हैं, कर देगी। कमर्शियली प्रेपरेशन इसके हैं डाबर क्लोव ऑयल, ये डाबर जो कंपनी यू वो भी बनाती है ये क्लोव ऑयल की प्रेपरेशन। इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रेपरेशन नाउ एज द हिमसागर तेल, हिमसागर तेल आता है उसमें भी क्लोव ऑयल होता है। नेक्स्ट इज सिनोनम, जो ये है हमारा, इसको बेसिकली सिनोनम को हम दालचीनी कहते हैं। सिन इसको हम मसालों में यूज़ करते हैं, हमारे डेली बेसिस रूटीन की ये हमारे यूज़ होने वाला मटेरियल है। इसको दालचीनी कहते हैं, ये एक वुड की तरह होता है जो कि हमारे घर जो मसाले आते हैं उनमें भी होता है, आप देख सकते हैं अगर आपके घर मसाले हों तो। ये और साइनोनिम इसका साइनोनियम्स क्या है, कॉटेक्स सिनोनिमिया, और ये सिवाइलोन सिनोमन, बाकी ये इसके 5-6 और नाम है, आप इसको देख सकते हैं। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, सिनो सिनोनम is a dried inner bark of the copied shoots in synonyms jelly निकेयम नीस बिलोंगिंग टू फैमिली लॉराकेशिया, और इसकी फैमिली है जो वो लॉराकेशिया है। ये बायोलॉजिकल सोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसके थोड़े से जो सेंटेंस है थोड़े डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा लिख के। कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, अब इसकी कलेक्शन कैसे करते हैं दालचीनी की, तो सिनोमन इज कल्टीवेटेड बाय सीड प्रोपोगेशन मेथड, इसको हम सीड प्रोपोगेशन मेथड के थ्रू कल्टीवेट करते हैं। अबाउट 4 to 5 सीड्स आर प्लेस इन ईच होल एट 2 मीटर डिस्टेंट बिटवीन द प्लांट। द ट्री ग्रो बेस्ट almost pure, required only 1% of the vegetable substance. It prefer shelter and constant rain of 75 to rainfall। इसको कांस्टेंट रेन की भी ज़रूरत होती है इसकी प्रेपरेशन के लिए। सिनोनिम एवरग्रीन ट्री ग्रोइंग 20 to 30 फीट हाइट, और ये एवरग्रीन ट्रीज होते हैं जो कि 20 से 30 फीट हाइट में ग्रो करते हैं। एंड स्कैरबियस बार्ग स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, इसके स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस होते हैं। तो नेक्स्ट आप ये पढ़ लीजिएगा इसकी कल्टीवेशन और ये जो भी है। अब हम इसकी बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के, इसके जो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इनमें जो केमिकल कॉन्स्टेंट होते हैं अबाउट 10% वोलाटाइल होता है इसमें। टैनिन्स होते हैं, म्यूसिलेजिस, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड शुगर। दालचीनी थोड़ी सी स्वीटर हल्की सी मीठी होती है, वो होता है शुगर करके। और 10% वोलाटाइल होता है ताकि वो जो उसकी ठंडी ठंडी सी कूलिंग सी जो उसकी फील होती है वो इसके वजह से ही होता है। और टैनिन्स भी होते हैं उसमें। वोलाटाइल ऑयल कंटेनिंग 50 to 65% सिनेन cinnamic aldehyde along with 5 to 10% eugenol, terpenes, hydrocarbons and small quantity of ketone and alcohols। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर जो है केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने देख लिया, जो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब इसको जो थेराप्यूटिकली यूज़ है, ये भी यूज़ होती है, कार्बोनेटिव यूज़ होती है, स्टोमेटिन माइल्ड एस्ट्राई एजेंट हो यूज़ होता है, हम एस्ट्राई एजेंट भी यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, एरोमेटिक के लिए यूज़ करते हैं, यूज़ एज ए स्पेसिफिक एंड स्पीसीज में इसको मसालों में हम यूज़ करते हैं, स्पाइसेस में, प्रेपरेशन ऑफ कैंडीज, कैंडी प्रेपरेशन में यूज़ करते हैं, एंड परफ्यूम्स में भी कई बार यूज़ किया जाता है इसको। इट इज़ यूज एज अल्टरनेटिव एरोमेटिक, या हमने देख लिए, जो आप देख लीजिएगा इसको पूरा कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज एज ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकिट ब्रोंकाइटस, ब्रोंकाइटस में हम इसको यूज़ करते हैं। ब्रोंकी हमारा जो ये जो ब्रोंकाइल की जो भी हमारा इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है उसमें यूज़ करते हैं। नोज़िया एंड लीवर प्रॉब्लम में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लीवर लीवर प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट में। कमर्शियल प्रेपरेशन जो इसकी है, इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रेपरेशन नाउ एज द रूमायल जेल। इसको एक
रुमायला जेल करके कोई प्रेपरेशन होगी उसमें यूज़ होता है। हिमालय ड्रग कंपनी यूज़ करती है और डाबर भी इसको यूज़ करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।